अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बात कर रहे हैं वो रोल्स ऑफ मैनेजर की बात कर रहे हैं। जो इंटरपर्सनल रोल है उसके आगे आप देख सकते हैं, आगे से तीन कैटेगरीज हैं: फिगर हेड, लीडर एंड लीजन। ठीक है। अच्छा, अब हम पहली बात करते हैं फिगर हेड। फिगर हेड क्या कहता है? फिगर हेड कहता है सिंबॉलिक हेड। एक सिंबॉलिक यानी कि एक सिंबल है हेड, required to perform a number of routine duties of a लीगल और सोशल नेचर। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीगल और सोशल नेचर की जो डीलिंग्स करनी पड़ती हैं वो कौन करता है? फिगर हेड। उसकी जो रूटीन ड्यूटीज होती है वो क्या है? वो ये है कि वो लीगल और सोशल नेचर की जो भी एक्टिविटीज आई हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको डील करे। लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। बताना है कि आपने ये जो गोल अचीव करना है उसकी ये मोटिवेशन है पीछे, और आपने इस वे से इस गोल को अचीव करना है। देन लीजन maintains a network of outside contacts who provide favors and information। आपने आउटसाइड, एक तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना, लाइक आप अपने एम्प्लॉयज से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, एक ये होते हैं। एक आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ आपने कॉन्टेक्ट्स रखने हैं। वो किसने रखने हैं? वो लीजन ने रखने हैं। अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं ताकि अब वो आपको प्रोवाइड कर सकें फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन के बाहर की दुनिया में क्या हालात हो रहे हैं, आप उससे कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। ये कहाँ से पता चलेगा? ये लीजन आपको प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि आपका कनेक्शन, आपका नेटवर्क आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ नहीं, जो दुनिया में और बाहर के लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्शन बनाता है। देन आप देख सकते हैं, अब आपके पास सामने दूसरी स्लाइड आई है, इंफॉर्मेशनल रोल। मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल रोल होते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल होते हैं और डिसीजनल रोल्स होते हैं। अब हम देख रहे हैं जो इंफॉर्मेशनल रोल में पहला है वो है मोनीटर। वो अपने बाय बिल्डिंग कॉन्टेक्ट्स वो कैसे अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वो कॉन्टेक्ट्स बनाता है, किससे बनाता है? इंटरनल ऑफ जो पीपल होते हैं और जो एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं उनके साथ वो कांटेक्ट बिल्ड करता है। क्यों करता है? ताकि वो उनको अ, उनसे इंफॉर्मेशन ले सके। देन डिससेमिनेटर क्या करता है? ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स और फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिससेमिनेटर ने क्या करना है? डिससेमिनेटर आपको क्या करता है? आपको बताता है, आपको इंफॉर्मेशन जो आपने रिसीव की होती है, कहाँ से रिसीव की होती है? आउटसाइडर से, या फिर आपने जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है अब वो आके उनको पहुंचा देता है। स्पोक पर्सन क्या करता है? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर on organizational plans, policies, actions, and results. Serves as expert on organization's industry। बच्चे, स्पोक पर्सन ने क्या करना है? स्पोक पर्सन ने आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। किसको? जो कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को बताता है। वो कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? वो बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स ये हैं, पॉलिसीज ये हैं, एक्शंस ये हैं, रिजल्ट्स ये हैं। जैसे कि आप फाइनेंशियल रिपोर्ट में लिख देते हैं हमारा ये विजन है, ये मिशन है। किसने बताना है? ये स्पोक पर्सन ने बताना है। ठीक है, वो अपना बताता है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स बता देते हैं, पॉलिसीज एंड एक्शंस और रिजल्ट्स यानी आप डिक्लेयर कर देते हैं ये हमने ऑडिट करवाई है, ये हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी, हमें इतना प्रॉफिट हुआ, ये ऑडिट के बाद ये हमारे रिजल्ट्स हैं। तो वो क्या है? कौन बताता है? वो स्पोक पर्सन बताता है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? सर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड इनिशिएट प्रोजेक्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज। आपको पता है आजकल की दुनिया में चाहिए ही चेंज है। ठीक है, रोज के रोज इनोवेशन चेंज पे मुबनी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन। तो एंटरप्रेन्योर ने क्या करना है? उसने ऐसी अपॉर्चुनिटीज अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो लेके आता है कि जिसकी वजह से चेंज, और ऐसा चेंज कि कस्टमर
भी उसको लेने में फायदेमंद समझे। देन डिस्टरबेंस हैंडलर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेसिस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिस्टरबेंसेस। डिस्टरबेंस हैंडलर ने करेक्टिव एक्शन लेने हैं, कब लेने हैं, जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं क्या कि कोई अनएक्सपेक्टेड जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अभी तैयार नहीं थी, वो वाली सिचुएशन आ गई, उसके लिए डिस्टरबेंस हैंडलर ने अपना रोल प्ले करना है, वहां पर करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। देन रिसोर्स एलोकेटर क्या करता है, मेक्स और अप्रूव सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। रिसोर्स एलोकेटर क्या करता है, वो बताता है कि ये वाले डिसीजंस इस टाइम पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने रिसोर्सेज होने चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतने रिसोर्स होने चाहिए, एचआरएम के पास इतने रिसोर्स होने चाहिए, तो ये किसने करना है, ये रिसोर्स एलोकेटर ने करना है। एंड देन निगोशिएटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर निगोशिएशंस। सम टाइम एक मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो वहां पर निगोशिएशन की जरूरत होती है, ये सप्लायर्स के साथ आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन निगोशिएशन की जरूरत होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, निगोशिएटर एक रोल प्ले करता है, किस चीज का, कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर निगोशिएशन लेवल्स पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट कर सके। ये थे रोल्स ऑफ मैनेजर्स।